मैं जीपी सर आज एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। यह नया टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सतत आवेश क्या है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक तार है, मतलब एक क्षण के समान है। तो इस क्षण पर कई स्थानों पर आवेश हो, एक छोटे छोटे आवेशों से मिलकर ये पूरा निर्मित हो, इस पर इसके सतह पर बहुत से आवेश हो। ये तो हो गया माने एक प्रकार का। दूसरा कि इसका पृष्ठ जो है, एक पतला तार ले, एक पतले तार पर जो है कई आवेश हो, एक प्रकार। दूसरा प्रकार एक इसका पृष्ठ हो, माने क्षेत्रफल हो, एरिया हो। तीसरा एक वॉल्यूम हो, तो उस पर माने एक आयतन हो, उस पर जो है हम सतत आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश पर स्थित वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं। इनके आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं, समझाने चल रहे हैं रैखिक आवेश वितरण अर्थात लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए आप इस चित्र पर ध्यान दें कि यहाँ पर एक्स वाई जेड अक्षों में ये आप तीन रेखाएं देख रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि माना एक यल लंबाई का पतला सा तार है जिस पर प्लस बिंदु आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके अल्पांश लंबाई dl पर अल्पांश बिंदु आवेश dq है। एल लंबाई के तार पर अल्पांश लंबाई dl पर अल्पांश बिंदु आवेश dq है, जो मूल बिंदु से इसकी स्थित वेक्टर r1 है। इसी प्रकार एक परीक्षण आवेश p बिंदु पर q0 है जिसका स्थित वेक्टर r2 है। अतः आवेश dq के कारण धन परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल, क्योंकि ये अल्पांश आवेश है, इस पर बल भी अल्पांश ही लगेगा। d वेक्टर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q0 इंटू dq अपान r21 स्क्वायर इंटू r21। ये हो गया समीकरण 1। अब क्योंकि यह एक रेखा है, माने एक पतला तार है, अर्थात इसे हम रैखिक बोलेंगे, इसलिए रैखिक आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा लंबाई। रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई, अर्थात रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आवेश यहाँ dq है, लंबाई अल्पांश dl है, इसलिए लैम्डा = dq अपान dl। अब पक्षांतर करने पर dq = लैम्डा इंटू dl। ये समीकरण 1 और यहाँ पर ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में dq के स्थान पर लैम्डा इंटू dl रखने पर यहाँ होगा d वेक्टर F = q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा dl अपान r21 स्क्वायर इंटू r21, जहाँ स्थित वेक्टर r21 धन परीक्षण आवेश q0 की अवयव dl से दूरी है, माने ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण q0 पर लगने वाला बल, माने q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F = q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान यहाँ पर देना है कि जहां पर d वेक्टर F था वो अल्पांश लंबाई के लिए था। अब पूरे तार पर जो लगने वाला कुल वैद्युत बल होगा वेक्टर F = q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका समाकलन करेंगे और a कांस्टेंट है, इसके मान बदलेंगे नहीं। अब a इंटीग्रल से बाहर होंगे, तो वेक्टर F = q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल L। अब यहाँ पर जो dq था, dq के स्थान पर लैम्डा dl रखेंगे, तो लैम्डा r21
अपान R21 इंटू dl, ये हो जाएगा रैखिक आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल। अब आइए हम आपको बताते हैं पृष्ठ आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल। पृष्ठ आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल। अब हम इस दूसरे, एक पहला ये हो चुका, इसका वितरण मतलब आवेश के कारण वैद्युत बल की गणना। अब पृष्ठ आवेश के कारण वैद्युत बल की गणना हम किस प्रकार करेंगे, अब आपको ध्यान से समझना है। इसी पर आपको हम समझा देते हैं। अब इसमें हम लेते हैं एक ऐसा कोई पृष्ठ जिसका अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल ds है। जैसे अब इसी में हम यहां पर ले रहे हैं एक कोई पृष्ठ, इस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है और इस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds है। ये अल्पांश क्षेत्रफल है जिसको हम ds से प्रदर्शित करेंगे और इस पर जो आवेश होगा ये dq होगा। अब इसी प्रकार हम यहाँ फिर लिख सकते हैं कि आवेश dq के कारण धन परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल d वेक्टर F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q0 इंटू dq अपान R21 स्क्वायर इंटू R21। ये समीकरण 1 हो गया। अब ध्यान ये देना था कि इसके पहले जो था वो रैखिक आवेश घनत्व होगा। अब इसमें यहां पर क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व को पृष्ठ आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके स्थान पर हम यहां ले लेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल, तो आवेश है अल्पांश आवेश dq बटे यहाँ पर क्षेत्रफल होगा ds। यहाँ पर क्षेत्रफल लिया गया है ds। अब हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो dq इक्वल टू ds, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का मान dq के स्थान पर रखने पर तब ये जाएगा d वेक्टर F इक्वल टू q0 अपान 4πε0 इंटू सिग्मा ds अपान R21 स्क्वायर इंटू R21, जहां R वेक्टर R21 धन परीक्षण आवेश q0 की अवयव ds से दूरी है। संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण q0 पर बल या नेट बल वेक्टर F इक्वल टू q0 अपान 4πε0 इंटू यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू R21 इंटू ds अपान R इंटू 2n। यहाँ जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन के साथ इसमें हो जाएगा s। अर्थात ये हो गया पृष्ठ आवेश वितरण के लिए। इसी प्रकार अब हम इसका तीसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिला कि किस तरह से हम इसकी गणना करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे और तीनों को एक साथ समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब इसका हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे पॉइंट पर किस तरह से हम इसकी गणना करेंगे, इसके लिए हम इसका तीसरा पॉइंट ले रहे हैं। ये पॉइंट हो चुका। आयतन आवेश वितरण में हम यहाँ पर एक कोई घन लेंगे या कोई एक ऐसा पात्र लेंगे, जैसे यहाँ पर हम इसको ले लिए कि एक
एक ऐसे पात्र है जो घनाकार है और इस घनाकार पात्र पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हुआ, प्लस आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है और इसमें यहां पर एक अल्पांश आयतन इसका हम इस तरह से गणना कर सकते हैं। अल्पांश आयतन ए dV है, जिसके कारण इस पर जो आवेश है वो dQ है। अब इस बिंदु पर हम चलते हैं तो यहां से A बिंदु है। अब इसमें हम मान लेंगे, माना आवेश dQ, क्योंकि आवेश dQ है, आवेश dQ के कारण धन परीक्षण आवेश Q0 या Q0 पर लगने वाला बल D वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 इंटू DQ अपान R21 स्क्वायर इंटू R कैप 21, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व लिए तो यहाँ पर लिया जाएगा आयतन आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू आवेश बटा आयतन, आवेश बटा अल्पांश आयतन या अल्प आयतन यहाँ लिख सकते हैं, अल्प आवेश बटा अल्प आयतन, यहाँ हो जाएगा dQ अपान dV। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर दे, dQ इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dV, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन सेकंड का मान इक्वेशन फर्स्ट में जब रखा जाएगा dQ के स्थान पर, तो D वेक्टर F इक्वल टू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर होगा रो इंटू dV इंटू अपान R21 स्क्वायर इंटू R कैप 21, जहां स्थित वेक्टर R21 धन परीक्षण आवेश Q0 की अवयव dV से दूरी है। संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण Q0 पर नेट बल या कुल बल वेक्टर F बराबर Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल V रो वेक्टर R कैप 21 इंटू dV अपान R21 स्क्वायर। इस प्रकार से हमें जो है किसी आयतन मतलब आयतन आवेश वितरण के कारण जो है हमें नेट बल की गणना इस सूत्र से प्राप्त कर लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।